हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोलिंग सेटलमेंट के बारे में। यहाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बाद में 100% कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस तरीके से आपको पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है ना, इसके बाद आपको 100% आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैंने मेनली 3D एनिमेशन का यूज किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कार्टून का और हर एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से आप इसके बाद में कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट। सेकंड होगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड होगा हुज सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन कौन होता है। इसके बाद में हम टी डे, T+1 डे और T+2 डे के बारे में बात करेंगे। ये सारे आज के टॉपिक होने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिरकार रोलिंग सेटलमेंट होता क्या है। रोलिंग सेटलमेंट को दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो जो बायर और सेलर होते हैं, यानी कि जो स्टॉक को बाय करने वाला होता है और जो स्टॉक को सेल करने वाला होता है, इन दोनों के बीच में जो स्टॉक का जो सेटलमेंट होता है, यानी सिक्योरिटी और फंड का सेटलमेंट को ही हम रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं, जिसे कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में आपको बना दिया है। चलिए अब इसको समझते हैं। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि बायर और सेलर जो होते हैं कभी भी डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से, यानी कि NSE और BSE से कभी भी स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। इसके लिए मेनली दोस्तों जो ब्रोकर होता है वो एक अहम भूमिका निभाता है इसके बीच में। और ब्रोकर जो होते हैं ये हमारे बीच में स्टॉक का बाइंग और सेलिंग का सेटलमेंट करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी और फंड को प्रोवाइड करने का काम बायर और सेलर ही करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो बायर और सेलर के बीच में जो सेटलमेंट को कंप्लीट करने का काम किया जाता है, वो काम किया जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा। यानी कि दोस्तों ब्रोकर जो होता है ये भी डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जाके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ में अपने स्टॉक का बाइंग और सेलिंग कंप्लीट करते हैं। और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है वो इन कंपनी के NSE और BSE यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ में स्टॉक का लेन देन या फिर फंड का लेन देन करता है। चलिए दोस्तों अब इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों IRCTC का कोई शेयर है जो कि रेल से रिलेटेड है, और ये बायर जो है IRCTC के 1000 शेयर को बाय करना चाहते हैं 500 रुपए पर शेयर की प्राइस के ऊपर। वहीं पे एक और सेलर है जो कि अपने स्टॉक उसके पास में ऑलरेडी IRCTC के सेलर स्टॉक पड़े हुए हैं, और वो उन स्टॉक को बेचना चाहता है। तो वो बेचना चाहता है 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा ये कि जो बायर 1 होगा, यानी कि जो बायर होगा वो अपना जो ऑर्डर होगा वो उसको प्लेस कर देगा ब्रोकर 1 के पास में। सपोज कीजिए जो बायर है उसने अपना अकाउंट अप स्टॉक के अंदर ओपन कर रखा है, और वहीं जो सेलर है उसने अपना अकाउंट एंजल 1 के अंदर ओपन कर रखा है। तो बायर अपना जो ऑर्डर होगा वो प्लेस कर देगा ब्रोकर 1 को, और वहीं पे सेलर 1 जो होगा, यानी कि सेलर जो होगा वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा ब्रोकर 2 को, यानी कि एंजल 1 के अंदर। दोस्तों बायर के द्वारा जो स्टॉक को बाय करने के लिए जो पैसा दिया जाता है ब्रोकर 1 को, उसे फंड पे आउट बोलते हैं। और वहीं पे दोस्तों सेलर के द्वारा जो सिक्योरिटी दी जाती है, यानी कि जो स्टॉक दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं सिक्योरिटी पे आउट। दोस्तों जिस तरीके से बायर ने ब्रोकर 1 को अपना ऑर्डर प्लेस किया था, सेम ऐसे ही सेलर ने भी अपना ऑर्डर प्लेस किया था। तो इस कंडीशन में होगा ये कि ब्रोकर 1 अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा स्टॉक एक्सचेंज के पास में, वहीं पे जो ब्रोकर 2 होगा वो भी अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा स्टॉक एक्सचेंज के पास में। और जो ब्रोकर 1 होगा वो जो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होगा, उसको जो बायर के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया गया था वो फंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दे देगा, और इसके बदले में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकर 1 को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा। और सेम वही ब्रोकर 2 भी करेगा, और जो सेलर के द्वारा सिक्योरिटी दी गई थी उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड कर देगा, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इसके बदले में ब्रोकर 2 को फंड प्रोवाइड कर देगा। और इसी तरीके से इनका रोलिंग सेटलमेंट होता है। और जो ब्रोकर 2 होगा, ये जो फंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा ब्रोकर 2 को दिया गया था, ये ब्रोकर 2 अपना जो कमीशन होगा इसको काटने के बाद में सारा सेटलमेंट करके सेलर को उसके फंड प्रोवाइड कर देगा। और सेम वही काम करेगा ब्रोकर 1, जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा जो सिक्योरिटी ब्रोकर 1 को दी गई थी, वो सिक्योरिटी का सारा काम ये अपना कंप्लीट करने के बाद में, अपने सारे भी चार्जेस है ये सब काटने के बाद में, या फिर बायर के द्वारा कुछ चार्ज लेने के बाद, जो सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा ब्रोकर 1 को दी गई थी, सारे चार्ज काटने के बाद में ब्रोकर 1 बायर को वो सिक्योरिटी वापस प्रोवाइड कर देगा। तो आइए अब दोस्तों, मैंने जो आपको ये मेथड बताया और पूरी तरीके से एक स्लाइड शो की थी, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगा है। तो इस बात के ऊपर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रोलिंग सेटलमेंट की, आखिरकार ये होता क्या है। रोलिंग सेटलमेंट में दोस्तों मेनली 3 दिन का टाइम लगता है। इसको हम T+2 डे भी बोलते हैं मार्केट के अंदर, और ये बहुत ही प्रचलित है। और 1996 के बाद में जैसे ही NSE ने सारा काम ऑनलाइन में प्रोवाइड किया था, इसके बाद में T+3 यानी कि रोलिंग सेटलमेंट मार्केट के अंदर आ गया। T+3 होता है बेसिकली दोस्तों, इसमें ये होता है, T होता है ट्रेडिंग डे, T+1 होता है इसके बाद में दूसरा दिन यानी कि सेकंड डे, और T+2 यानी कि थर्ड डे, यानी कि इस दिन आपके जो कंफर्मेशन होगा वो आपको मिल जाएगा, और आपको जो बाय या सेल किया है उसका आपको एग्जीक्यूशन अपने पोर्टफोलियो के अंदर नजर आने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टी यानी ट्रेडिंग डे की या फर्स्ट डे की। तो इस दिन होगा ये कि जो आपने सिक्योरिटी ली है या फिर फंड दिया है और उसके बदले में शेयर बाय करना चाहते हैं, तो वो जो आपने फर्स्ट दिन किया है उसका सेटलमेंट सारा फर्स्ट दिन होगा। और सेकंड डे यानी कि T+1 डे, यानी कि इसको T+1 डे बोलते हैं, इसको सेकंड डे बोलते हैं, और सेकंड डे के दिन होगा ये
कि जो आपने सिक्योरिटी बाई की या फिर फंड प्रोवाइड करके स्टॉक को बाई किया है, उसका आपको कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड डे की, यानी T+2 डे की। तो इस दिन होगा ये कि फंड और सिक्योरिटी का पे इन और पे आउट होता है, यानी कि स्टॉक बायर और स्टॉक दो, यानी कि दोस्तों स्टॉक बायर को स्टॉक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वहीं पे दोस्तों स्टॉक जो सेलर होता है उसको फंड प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि दोस्तों कोई बायर है और एक सेलर है। बायर ने मंडे के दिन अपना ऑर्डर प्लेस किया और जो मंडे के दिन ऑर्डर प्लेस किया उसने उसके बदले में उसको सिक्योरिटी दी गई, यानी कि स्टॉक बाई किया उसने। और वहीं पे एक और सेलर है जिसने भी मंडे के दिन ही अपने स्टॉक को सेल किया, उसके बदले में उसको फंड प्रोवाइड किया गया। ये सारा काम डे 1 को हुआ है, इसलिए इसको टी डे बोलते हैं, यानी मंडे को हुआ इसको टी बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे के दिन होगा ये कि जो स्टॉक बायर होगा उसका और स्टॉक सेलर होगा, इन दोनों को T+1 डे के दिन इनको ऑर्डर का कंफर्मेशन मिल जाएगा, यानी कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और इसका कंफर्मेशन मैसेज इनके पास में आ गया है। वहीं पे थर्ड डे की बात करें, यानी कि वेडनेसडे को T+2 डे बोलते हैं इसको। और T+2 डे के दिन जो बायर और सेलर होंगे इनके अकाउंट के अंदर, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर, अगर उन्होंने स्टॉक को बाय किया है तो स्टॉक को बायर के अकाउंट में नजर आने लग जाएंगे, और अगर कोई सेलर ने स्टॉक को सेल किया था मंडे को तो उसके अकाउंट में फंड नजर आने लग जाएगा। दोस्तों यही होता है मेन T+2 डे का फंडा। और चलिए अब सपोज करते हैं कि अगर आपने फ्राइडे को कोई भी ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसका क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो सैटरडे और संडे होता है उस दिन तो मार्केट क्लोज होता है, और 2 दिन क्लोज होने की वजह से वो 2 दिन जो होंगे उस सेटलमेंट के पीरियड में नहीं गिने जाएंगे। तो फ्राइडे को सपोज कीजिए आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया और फ्राइडे को जो ऑर्डर प्लेस किया उसका एग्जीक्यूशन और कंफर्मेशन मैसेज आपको मंडे को प्रोवाइड होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को बेसिकली मार्केट क्लोज रहता है, तो इसकी वजह से आपको T+1 डे जो होगा वो मंडे से कहलाएगा। और जो T+2 डे होगा वो ट्यूसडे का होगा, और इसी दिन आपके अकाउंट में या तो फंड आएगा या सिक्योरिटी होगी, इसका कंफर्मेशन आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो जो स्टॉक आपने पहले से ही बाय कर रखे हैं उनका क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपने जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर 5000 स्टॉक किसी कंपनी के पहले से ही बाय कर रखे हैं, तो इस कंडीशन में और आप फिर से चाहते हैं कि किसी और कंपनी के 1000 स्टॉक और बाय कर लें, या फिर उसी कंपनी के 1000 स्टॉक और बाय कर लें, तो इस कंडीशन में जो टैक्स लगेगा वो किस टाइप का होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट करते समय हमें FIFO मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब आप अचंभे में पड़ गए होंगे कि ये FIFO मेथड आखिर क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि दोस्तों जो स्टॉक आपने फर्स्ट में बाय किया था पहले उसका रोलिंग सेटलमेंट होगा, उसके बाद में सेकंड टाइम में, यानी कि 1000 स्टॉक आपने सेकंड बार में बाय किए थे तो उसका सेटलमेंट होगा। यही होता है मेन FIFO मेथड। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप कोई भी स्टॉक रोलिंग सेटलमेंट के बाद में अगर कोई बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसका जो उसका कंफर्मेशन आपको होगा वो आपको नेक्स्ट 3 दिन के बाद में मिलेगा, क्योंकि रोलिंग सेटलमेंट के बीच में अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसकी आपको या तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी या फिर इंट्राडे करना पड़ेगा, और अगर इन दोनों में से आप कुछ भी करते हैं तो उसका सेटलमेंट का टाइम पीरियड फिर से 3 दिन का होगा, और 3 दिन के बाद में आपको सारा कंफर्मेशन का मैसेज मिलेगा, और सारी चीजें सेम वही प्रोसेस T+2 डे के ऊपर T+2 डे की तरह ही अप्लाई होने लगता है। तो आई होप दोस्तों मैंने जो वीडियो बताया आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को, क्योंकि मैंने इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।